नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपका माया क्या है? कृष्ण जी ने बोले, माया के बारे में बाद में बताते हैं, पहले चलिए घूमने। एक वन में गए घूमने, घूमते बहुत दूर चलते चलते कृष्ण जी को प्यास लग गया। कृष्ण जी बोले नारद जी से, नारद जी मुझे बहुत प्यास लग गया है, पानी का प्रबंध कीजिए। नारद जी ने बोला, प्रभु आप इसी वृक्ष के छाव में बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नारद जी चले गए पानी लाने के लिए गए तो हाँ एक गांव दिखाई दिए नारद जी को। नारद जी ने उस गांव में गए तो वहाँ पर देखा एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है। नारद जी उसके पास गए, बोला देवी मुझे पानी मिल सकते हैं क्या? तो पानी दे दिया। तो पानी पीते वक्त नारद जी को प्रेम हो गया, प्यार हो गया उसी लड़की से, उसी स्त्री से प्रेम हो गया नारद जी को। नारद जी ने उससे पूछा, देवी आप मुझे बहुत पसंद आई हो, क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ? आप मुझसे शादी करिएगा? तो उसने जवाब दिया, कर लूँगा शादी, पिता बोलेंगे तो। तभी नारद जी ने बोला, आपका पिता कौन है? तो बोले मेरा पिता राजा है। तभी नारद जी ने राजा के पास गया, बोला महाराज आपका पुत्री मुझे बहुत पसंद आया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा भी बोल दिए हाँ, विवाह हो गए एक दूसरे का। नारद जी का विवाह हो गया, एक दूसरे विवाह होकर बहुत खुशी रहने लगे नारद जी। एक दिन नारद जी का पत्नी गर्भवती हुई, एक पुत्री का जन्म दिया। फिर बहुत दिन के बाद नारद जी का पत्नी गर्भवती हुई, एक पुत्र का जन्म दिया। कुछ दिन बाद नारद जी का ससुर का मृत्यु हो गया। नारद जी के ससुर का कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक पुत्री ही थी। तो राजा बन गए नारद जी राजा बन गए। एक दिन राज्य पर दूसरे राजा ने राज्य हड़पने लगे। नारद जी ने अपने सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद जी युद्ध तो कभी किए नहीं थे, तो नारद जी ने हार गए और पूरा राज्य चला गया। एक बेटा और एक अपने बेटी को लेकर नारद जी ने युद्ध छोड़कर भागते नारद जी ने एक वन में चला गया। वन में चलते नारद जी के पुत्र एवं पुत्री को बहुत भूख प्यासे रो रहे थे। खाना के लिए बच्चे थे तो बच्चे से रहा नहीं जाता, बड़े तो सह जाते हैं भूख को, लेकिन बच्चे नहीं सह पाते हैं। वन में चलते एक गांव दिखाई दिया। नारद जी ने उस गांव में जाने के लिए तैयार हुए तो गांव के पार जाने के लिए एक नदी मिल गया बीच में। उस नदी के पार जाने के लिए कैसे जाएगा? नदी में पानी बहुत थे, इसीलिए नारद जी ने एक नाव बना लिया। एक नाव बनाया, उसी नाव पर सब चढ़ गए, उसी नाव पर चढ़ गए, सभी नाव पर जा रहे थे। बीच नदी में नाव में पानी बहुत सारे घुसने लगा। नाव पानी से डूब गया। किसी को तैरना नहीं आता था, सिर्फ नारद जी को आते थे। नारद जी निकल गए, किसी को नहीं बचा पाए, सब अलग अलग डूब रहे थे। एक इधर थे, एक पुत्र, एक इधर थे, एक पुत्री, एक इधर पत्नी। बचाए तो किसे बचाते? नारद जी स्वयं निकल गए बाहर और किसी को नहीं बचा पाए। नारद जी बहुत रो रहे थे बाहर में, हे विधाता तूने कैसा किस्मत मेरा लिखा है, हे विधाता तूने मेरा पूरा परिवार छीन लिया। तभी उधर से श्री कृष्ण जी आए, बोले नारद जी क्या हुआ, आप तो पानी लेने आए थे, अभी तक पानी लेकर नहीं आए। श्री कृष्ण जी बोले, मैं 2-3 घंटा हो गया है, तुम अभी तक पानी लेके नहीं आए। नारद जी ने बोला, अभी 3 ही घंटा हुआ है। श्री कृष्ण जी ने बोला हाँ। तभी नारद जी बोले, वो क्या था, मेरा पुत्र डूब गया, पत्नी डूब गया, पुत्री डूब गया, सब चला गया, सब खत्म हो गया। आप बोल रहे हैं 3 ही घंटा हुआ है। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, नारद जी यही है मेरा माया, यही था माया कृष्ण जी का। और जो अपना नहीं है उसे अपना मानते हैं, जो अपना है उसे अपना नहीं मानते हैं। नारद जी को देखे हैं, नारद जी का कथा आप अभी सुने हैं। इसमें सुने हैं कि नारद जी ने प्रभु को भूल गया। प्रभु ने नारद जी से पानी मांगा, लेकिन नारद जी ने मोह में पड़कर प्रेम हो गया, नारद जी को देखे, प्रेम होकर प्रभु को भूल गया
और अपने पत्नी के साथ रहने लगे। जो अपना नहीं था उसके साथ रहने लगे, जो अपना था प्रभु को भुलाकर पत्नी के साथ रहने लगे। ये था माया।